বর্ধমান দুর্গাপুর লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী ভোট প্রচার সারলেন মন্তেশ্বর ব্লকের অন্তর্গত মাঝে গ্রাম অঞ্চল, পিপলন অঞ্চল ও জামনা অঞ্চলে। সন্ধ্যায় জামনা অঞ্চলে ভোট প্রচার করে আজকের কর্মসূচি সমাপ্তি হবে বলে জানা যায়। তৃণমূল কংগ্রেসের মনোনীত প্রার্থী কীর্তি আজাদকে সঙ্গে নিয়ে ব্লক নেতৃত্ব উদ্যোগে বিভিন্ন গ্রামে ভোট প্রচার করলেন তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী সমর্থকগণ। আজ সোমবার প্রচারের শুরুতেই মাঝে গ্রাম অঞ্চলের সিহি গ্রামে বাবা মহাদেবের মন্দিরে পুজো দিয়ে কর্মসূচি শুরু করলেন প্রার্থী কীর্তি আজাদ। মিঠুন চক্রবর্তী ধাত্রীগ্রামে এসে বলছেন যে মুখ্যমন্ত্রী মিথ্যাবাদী এবং তিনি সিএ যে লাগু হবে, এই সিএ লাগু হলে নাগরিকত্ব নষ্ট হবে, কি বলবেন? मिथुन चक्रवर्ती को बोलिए एक्टिंग करें जाके, ज़्यादा अच्छा रहेगा। यदि उनको राजनीति के बारे में कुछ मालूम है तो ये पता होगा कि दीदी का प्रकल्प बच्चा के जन्मने से लेकर के इंसान के अंतिम संस्कार तक का है। नरेंद्र मोदी ने केवल झांसा दिया है, झांसा के अलावा कुछ नहीं दिया और उसके साथ में जुमला दिया है। बंगाल के लिए एक दिन का मीटिंग नहीं किया। हमारी योजनाएं जो केंद्र सरकार थी उसमें पैसा नहीं दिया, मनरेगा का पैसा नहीं दिया, आवास का पैसा नहीं दिया। वो व्यक्ति आकर ढोंग रचाता है, घड़ियाल का आंसू बहाता है, क्योंकि उसने बंगाल के हित के लिए एक दिन भी मीटिंग नहीं किया। तो मिथुन चक्रवर्ती को कहिए जाके सिनेमा में करे, यहाँ पर आकर तथ्यों के साथ बात करें। जिसके पास तथ्य नहीं उसको बात करने का कोई अधिकार नहीं। और दीदी ने जो केंद्र सरकार को करना चाहिए था वो दीदी ने राज्य सरकार की तरफ से किया है। यह चुनाव केंद्र सरकार का है, नरेंद्र मोदी का है। नरेंद्र मोदी जवाब दे कि 2 करोड़ नौकरी हर साल का कहाँ गया। नरेंद्र मोदी जवाब दे कि काला धन विदेश से आना था वो कहाँ गया। नरेंद्र मोदी जवाब दे कि 15-15 लाख टका सबके बैंक अकाउंट में डालने वाला था वो कहाँ गया। नरेंद्र मोदी जवाब दे कि किसान का वो आय डबल करने वाला था। नरेंद्र मोदी जवाब दे कि एमएसपी अभी तक किसान का फिक्स क्यों नहीं हुआ है। नरेंद्र मोदी जवाब दे, उसने कहा था महिला की सुरक्षा पर करेंगे, महिला की सुरक्षा क्यों नहीं हुई। नरेंद्र मोदी जवाब दे कि महंगाई को हम रोकेंगे, उसमें पेट्रोल डीजल, घर के अंदर घरेलू गैस, ममता बनर्जी चावल देती है फ्री में लोगों को बनाने के लिए और नीचे मोदी का गैस होता है 1200 का। दीदी यही देखते हुए कि महंगाई मोदी इतना बढ़ा दिया है, लक्ष्मी भंडार में वो 500 का 1000 का 1200 की, क्योंकि दीदी को मालूम है अगर घर में माँ खुश है, प्रसन्न है तो पूरा परिवार प्रसन्न है। मोदी जवाब दें इन प्रश्नों का। मिथुन चक्रवर्ती से भी कह दीजिए। और वो जो महिषासुर मेदिनीपुर से आया है जो महिलाओं का अपमान करता है, जिसने बोला कि दुर्गा माँ का माँ बाप कौन है, उसको पता होना चाहिए कि दुर्गा माँ का अवतार हुआ था संदेशखाली में, दुर्गा माँ का अवतार हुआ था महिषासुर को मारने के लिए। काली माँ का अवतार हुआ था रक्त बीज और चंडमुंड को मारने के लिए। तो देवी का अवतार होता है, उस आदमी को मालूम नहीं। बंगाल में लोगों को भद्र मानुष कहा जाता है, वो इससे बड़ा अभद्र आदमी बंगाल में कोई पैदा नहीं हुआ। वो बोलता है सुअर का चर्बी है, वो बोलता है बंगाल का लोग सुअर का चर्बी है। बोला जो लक्ष्मी भंडार लेता है वो दरिद्र है। जो उसको बोलता है दिलीप घोष वापस जाओ, गो बैक, उसको बोलता है वो कुत्ता है। बोलिए ये जबान इस्तेमाल करने वाला है? ऐसा आदमी का समाज में कोई जरूरत नहीं है। बीजेपी वाला इसको वहाँ से पैक करके मेदिनीपुर से भेजा, यहाँ का टीएमसी और यहाँ के जनगण मिल करके उसको उसी पैकिंग में वापस मिदनापुर भेजे। संदेशखाली में एनएसजी कमांडो, संदेशखाली में एनएसजी कमांडो भेजा, इसीलिए तो वहाँ के जंगी का कारखाना बनाया। किसके लिए मैंने एनएसजी कमांडो भेजा? ये तो आपको मालूम है कि मोदी का और अमित शाह का क्या प्रचार चलता है। मणिपुर 1 साल से जल रहा है। हाँ। वहाँ पर हमारी बहनों को जिस तरीके से उनके साथ में बेटियों के साथ हो रहा है उसके बारे में मोदी एक बार बोला? अमित शाह बोला? नहीं। एक तरफ बोला कि हम सुरक्षा करेंगे, बोला एक बार? आज भी मणिपुर जल रहा है, उन लोगों को डराया जा रहा है, उसके बारे में बोलिए, जवाब देगा। यहाँ पर आकर दीदी को बदनाम करने का कोशिश करता है, लेकिन इन लोगों का कुछ नहीं चलने वाला, टाई फिस हो जाएगा सब। कुछ नहीं चलेगा। दीदी 42 का 42 सीट जीतेगी और जाकर दिल्ली के सिंहासन पर बैठेगी। प्रार्थी के लिए कौन कौन एलाका ভোট প্রচার করছেন? আজকে আমাদের মন্তেশ্বর ব্লকে মন্তেশ্বর
রোড শো করছি। এখন আমি এবং এর আগে আমাদের আমাদের সমর্থক নিয়ে আমরা এই রোড শো করছি। আছে আমাদের জামনা, কুসুমগ্রাম, পিবলন। আগের যে এখানে লোকসভায় এমপি ছিলেন তিনি বিজেপি প্রার্থী ছিলেন, এবার এখানে এখন বর্তমানে আপনার এখানে বলার কিছু আছে, আপনারা সাংবাদিক, আপনারা আমাদের থেকে বেশি ঘুরছেন, বেশি জানেন। আপনি দেখতে পাচ্ছেন প্রার্থী আসার পর যে না, মহিলা থেকে শুরু করে এলাকার প্রত্যেকটা মহিলা, আমাদের যারা প্রধান আছেন, অঞ্চল সভাপতি আছেন, বুথ সভাপতি আছেন, দলের যারা একনিষ্ঠ কর্মী, আমাদের মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আশীর্বাদ ধন্য প্রার্থী, তিনার সমর্থনে আমাদের এখানে আমাদের উপপ্রধান বিপল রায় থেকে আমাদের সদস্য আছে, আমাদের মিহির আছে, আমাদের অনিমেষ মাস্টার আছে, সকলেই যে আর এই গ্রামের মহিলারা কীভাবে রাস্তা ধারে বেরিয়েছে বলুন, এই উচ্ছ্বাস, এর ভেতরে কোনো সন্দেহ নেই। করবেন এখানে ওনাকে ঠেকানোর মতো কোনো জায়গাই নেই। কীর্তি আচার্য উনি একজন ব্রাহ্মণ মানুষ, উনি পুরোহিত, মৈথিলি ব্রাহ্মণ। উনি প্রত্যেকটা মন্দিরে মন্দিরে যেভাবে মায়ের দর্শন নিয়ে